हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे माइनर प्रीपोजिशंस। माइनर प्रीपोजिशन क्या होता है पता है आपको? माइनर प्रीपोजिशंस ये भी प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है और इसमें डिफरेंसेस नहीं आता है। इसमें फिक्स वर्ड है, अगर आपको पता है तो इसका एप्लीकेशन यानी यूज आप कर सकते हैं, इसलिए इसको माइनर में मैंने रखा है। और फिर अलग से दूसरा पार्ट और बताएंगे जो एडवांस को दिखाएगा, लेकिन यहाँ पहले आप देखेंगे छोटा छोटा प्रीपोजिशंस जिसका कि बहुत एप्लीकेशन नहीं, लेकिन हमेशा आपको परेशान करेगा। इसमें ऐसा भी प्रीपोजिशंस मैं कुछ बताऊंगा आपको जो आपने ना पहले सुना होगा ना शायद कहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जिसे देखिए फर्स्ट में आप देखेंगे एथवाट। एथवाट ये बड़ा ही न्यू प्रीपोजिशन है, इसके बारे में शायद आप पहले नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल में जब बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं दिख जाएगा, ऐसे कहीं जल्दी दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ इसको कहते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड देना चाहें तो जो आपको ज्यादा आसान लगेगा, अक्रॉस। इसको हिंदी में भी अब लिखेंगे आर पार। इसका मीनिंग होता है आर पार। अब इसको कैसे देखिए, सेंटेंस कैसे इसका बनाते हैं, एग्जाम्पल में देख लेंगे। द शैडो रैन। रैन की प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे एथवाट द ग्लास। ग्लास यानी यहाँ पर शीशा के सेंस में है। फिर आप दूसरा देखेंगे, देखिए द टेबल। टेबल समझते हैं ना, टेबल को आप कहाँ रख दिए थे? द टेबल पुट। प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे एथवाट द गेटवे या डोरवे। इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डोरवे भी लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दरवाजा के आर पार टेबल को रखा गया। कौन रखा? तो ऐसे लिख देंगे इसको, सेंटेंस को जरा फिर से लिखें। दे पुट द टेबल। देखिए अब सेंटेंस सही बन गया। दे पुट द टेबल एथवाट द गेटवे या डोरवे। इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कहीं भी ये वर्ड आए प्रीपोजिशन तो आप समझ जाएंगे कि आर पार के सेंस में इसका यूज हम करते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे, अबोर्ड। अबोर्ड क्या होता है पता है आपको? प्रीपोजिशन में वीक प्रीपोजिशन होता था, आपको वीक प्रीपोजिशन माना गया फर्स्ट टाइम में। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, इसका सेंस होता है ऑन। अब की जगह ऑन यूज डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह का जो वर्ड आता था ये दो वर्ड से मिल के बना था। आ मतलब ऑन का सेंस होता है, तो इसका देखिए मीनिंग कैसे होगा। ऑन भी कह सकते हैं और ऑन टू। कहाँ ऑन टू? अब यहाँ पर जो भी आप व्हीकल का यूज करते हैं, जैसे शिप कहते हैं, ट्रेन कहते हैं, बस भी कहते हैं, या फिर प्लेन भी कह सकते हैं। यानी किसी भी कोई भी ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी अगर आप यात्रा करते हैं तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे। He was already aboard the yacht। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर दिया रहे तो आप इसमें यूज कर सकते हैं।
अब जैसे देखिए कोई भी सेंटेंस बनाइए, दे वर इनवाइटेड, यानी उन लोगों को इनवाइटेड किया गया, है ना, क्या, क्यों, टू और दे वर या दे इनवाइटेड, ऐसे ही करिए ना सबसे अच्छा, दे इनवाइटेड 500 पीपल, है ना, दे इनवाइटेड 500 पीपल। अबाउट यहाँ पर यूज कर देंगे प्रीपोजिशन, अबाउट द लग्जरी सीप, आप ऐसे देखिए यूज कर दिए, यानी लग्जरी सीप पर बैठने के लिए, यात्रा करने के लिए 500 पीपल को इनवाइटेड किया गया, यानी इस तरह से यहाँ पर आप अबाउट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और आता है, जैसे हम कहते हैं अराउंड। इसमें अक्सर मिस्टेक होता है विद्यार्थी से, राउंड और अराउंड को लोग एक ही समझ लेते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, दोनों अलग प्रीपोजिशन है, दोनों का यूज भी अलग होता है। देखिए राउंड का यूज कभी भी करते हैं जब, ध्यान में रखेंगे, ऐसे शॉर्टकट बता देना चाहते हैं, जब एक सर्किल में यानी एक वृत्त में घूमते हैं तो उसके लिए हम राउंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अराउंड जो आया है, इसका टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं या आसपास के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें लिख देते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टाइम, इट इज यूज्ड फॉर टाइम टू शो अबाउट और लेस और मोर। अबाउट यानी आसपास के सेंस होता है, और लेस और मोर मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इन दोनों के लिए यहाँ पर आप यूज कर देते हैं, तो इसको कहते हैं। अब यहाँ टाइम के लिए आप देखिए एग्जाम्पल इसका कैसे देते हैं, जैसे कहेंगे आई यूजुअली स्लीप अराउंड मिडनाइट, कहते हैं मिडनाइट यानी क्या, अर्धरात्रि के आसपास। इसमें हो सकता है क्या, अर्धरात्रि से कुछ पहले भी हो सकता है, 12 जिसको कहते हैं 12 बजे रात, मिडनाइट, या फिर उसके बाद भी हो सकता है, यानी आसपास के सेंस को शो करेंगे इसमें। आप अगर जैसे ओ क्लॉक भी देना चाहते हैं तो इसमें दे सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि अभी आपको पता नहीं है टाइम कितना बजा है, तो आप कैसे यूज करेंगे, इट इज अराउंड 10 ऑफ क्लॉक, अभी लगभग 10 बजे बजे हैं। 10 बजे बजे हैं मतलब 10 बज सकता है, उसके पहले भी हो सकता है और उसके आगे भी हो सकता है। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं कि अभी 10 बजे हैं। देखिए इसका एक यूज और होता है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ब्लैक से लिख देते हैं समझने के लिए, इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, है ना, इसको हम क्या करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, टू शो हेयर एंड देयर, और इधर उधर इसको कहते हैं, यहाँ वहां भी कर सकते हैं इसको हिंदी में, यहाँ वहां, या फिर इसको कहते हैं इर्द गिर्द, मतलब आसपास इसको कहते हैं ना, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग यूज कर देते हैं, यत्र तत्र भी कर सकते हैं, है ना, तो इस तरह से यूज कर लेंगे आप। अब चलिए देखिए इसमें कैसे यूज करते हैं, यानी कहाँ हम यूज करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, दे स्टूड अराउंड अस, वे लोग खड़ा थे हम लोग के आसपास। इसमें आसपास का सेंस यानी नजदीकी का सेंस को यहाँ यूज किया जाता है। अब जैसे और भी आप कर सकते हैं, वाई आर ऑल
एंड वाई आर ऑल ऑफ देम रनिंग अराउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। वाई आर ऑल ऑफ देम रनिंग अराउंड, वे लोग आसपास क्यों दौड़ रहे हैं, इधर उधर क्यों दौड़ रहे हैं। तो इस तरह से इधर उधर के सेंस में आप इसका यूज कर लेते हैं। अब देखिए तीसरा में आता है अगला 4 नंबर में, है ना, अलोंग एक वर्ड आता है। अलोंग भी एक प्रीपोजिशन है आपको, अब कहीं कहीं और भी सेंस में आ जाता है, दूसरे एडवर्ब में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज होता है। तो इसमें कहेंगे इसको क्या, इन द सेम लाइन, इसको आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको बाय द साइड ऑफ, है ना। बाय द साइड ऑफ का क्या आप कह सकते हैं, किनारे किनारे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए किनारे किनारे, है ना, एक समानांतर में चल रहा है, उसको आप समानांतर भी लिख दीजिए। समानांतर कर सकते हैं, ठीक है, इस सेंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलोंग का यूज आप कर सकते हैं, आसपास के सेंस में, किनारे किनारे, एक लाइन में जैसे चल रहा हो। तो इस तरह से एक रो में चलने के लिए, एक फिक्स पूरी पोजीशन पर चलने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसे कहेंगे एग्जाम्पल में, द लाइन वेंट, या वेंट V2 फॉर्म है, पता है आपको, वेंट अलोंग द हाईवे कर देते हैं, है ना, हाईवे के किनारे किनारे। He was walking along द रोड साइड कर सकते हैं, रोड साइड के किनारे किनारे। फिर आप लिख सकते हैं वी हैव सीन हर, हम सबने उसे देखा है। कहाँ देखा है, वॉकिंग अलोंग द कैनाल, यानी नहर के किनारे किनारे हम सबने उसे टहलते हुए देखा है। इस तरह से अलोंग। चलिए आप देखेंगे अक्रॉस का यूज हम कैसे करते हैं। पहले अक्रॉस के बारे में हम बतलाया, अभी एथवर्ड में भी अक्रॉस का मीनिंग होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है आपको? अक्रॉस का मीनिंग होता है बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जब सेंस में यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं अक्रॉस। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर आता है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ, के उस पार। किसके उस पार? जैसे नदी के उस पार, पहाड़ के उस पार, आप कोई भी बैरियर के उस पार को अगर शो करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरा में आता है फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ, के पार या इस पार से उस पार तक। इस पार से उस पार तक अगर आप दिखाना चाहते हैं ना तो यहाँ पर यूज कर देंगे। जैसे देखिए द लाइट फेल अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस पार भी प्रकाश पड़ रहा था या पड़ा था। ही लेड द बंडल अक्रॉस द शोल्डर, कंधे पर उसने बंडल को लिए हुए था। यहाँ देखिए शोल्डर और सोल्जर में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, कुछ विद्यार्थी सोल्जर और शोल्डर में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस शोल्डर में इस कंधा हो गया और सोल्जर कहेंगे तो सैनिक हो गया, इसलिए शोल्डर यहाँ कहते हैं और उसको कहते हैं सोल्जर। इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए आता है देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अगर आपका रिवर की बात करते हैं, ब्रिज की बात करते हैं, तो ब्रिज कैसे कहाँ रहेगा? नदी के दोनों पानी रहेगा। आप नहीं कहेंगे ना इस पार से उस पार तक एक पुल है, ये बोलना बदल लगता है। आप सीधे कहते हैं नदी पर पुल है या नदी पर एक पुल है, तो अंडरस्टूड होता है कि जब पुल है तो इस पार से उस पार ही रहेगा। तो यहाँ पर इस पार से उस पार बोलने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसमें कि ब्रिज अक्रॉस द रिवर। चलिए अब देखेंगे अगेंस्ट का।
अगेंस्ट में क्या होता है, देखिए इसमें एक चौंकाने वाला एक सेंटेंस होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ। ऐसे जनरली आपके दिमाग में क्या आता है, अगेंस्ट कोई कह दिया तो आप सीधे क्या समझ लेते हैं पता है, के विरुद्ध। के विरुद्ध, के विरुद्ध से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस एक होता है के वास्ते। के वास्ते का मतलब क्या, जैसे आप कहते हैं ना अकाल के लिए, अकाल के समय है ना, या अकाल के लिए आप अनाज बचा कर रखो, पैसा बुरे दिन के वास्ते पैसा बचा कर रखो, तो इस तरह से इसमें यूज होता है। फिर इन कंट्रावेंशन ऑफ का मतलब होता है के विरुद्ध। के विरुद्ध के सेंस में अगर कहीं भी आता है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ। फिर आता है अपोजिशन ऑफ सम काइंड, अपोजिट के विपरीत, किसी चीज के विपरीत के सेंस में जब भी आएगा तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। और फिर देखिए लास्ट जो वो आता है स्पेशली इन टचिंग पोजीशन, से सटे हुए, किसी चीज से अगर एक दूसरे से सटा हुआ जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए भी। अब इसको देखेंगे एग्जाम्पल में, शी इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। दीवार से अगर आप सटकर खड़े होते हैं तो इसको अगेंस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि आप जितना शक्ति लगा रहे हैं ना उतना शक्ति सामने वाला भी लगा रहा है। दीवार से टच कर रहे हैं तो दीवार भी आपके खिलाफ है यहाँ पर, इसलिए इसमें एक अगेंस्ट का हमेशा यूज होता है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दूसरा देखेंगे, स्टोर अप, अब द भी लगा सकते हैं, स्टोर अप द ग्रेन, अनाज को जमा करो, किसके लिए, अगेंस्ट फेमाइन, इसको कहते हैं अकाल, अकाल के लिए अनाज जमा करके रखो, इस तरह से कहते हैं। या फिर जैसे आप लिखते हैं सेव मनी अगेंस्ट रेनी डे, मुसीबत के वास्ते पैसा जमा करो, यानी इसको कहते हैं मुसीबत के वास्ते। तो इस प्रकार से आप अगेंस्ट का कहीं भी, जैसे आप कहते हैं द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, आप सब कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। लैडर यानी सीढ़ी जो है वो दीवार से सट के रखा है, खड़ा है, तो इस तरह से इसमें यूज आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे एवब। जनरली लोगों के माइंड में क्या होता है एवब का, एवब को लोग समझते क्या है, बहुत ऊपर, बस अप एवब द हाई कहते हैं ना, तो बहुत ऊंचाई के लिए हम करते हैं। चलिए वो गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावे भी बहुत तरह का मीनिंग इसमें होता है। जैसे पहला मीनिंग देखिए क्या लिखेंगे, टू डिफिकल्ट कहते हैं। टू डिफिकल्ट का मतलब क्या हुआ, समझ से परे, समझ से परे, नहीं तो लिख सकते हैं से परे, बात एक ही होता है। परे का मतलब ये होता है जो हमसे दूर हो, यानी हमारे दिमाग में वो बात नहीं आ रहा। फिर आप देखिए लिखेंगे दूसरा में सेंस ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है के बाहर, के बाहर के सेंस में आप इसको यूज करेंगे। देखिए सेंस ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ही होता है के बाहर। अब यहाँ पर देखिए मोर देन का एक आता है सेंस, मोर देन, जैसे आप वेट के लिए यूज करते हैं, वजन के लिए, वजन के लिए यूज आप करते हैं ऐसा, से अधिक। अगर वजन की बात आप करते हैं, मतलब किसी वजन से ज्यादा के लिए आप कहते हैं, तो उसमें आप मोर देन यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक और भी होता है,
हायर प्लेस, हायर प्लेस का मतलब क्या होगा? किसी चीज से ज्यादा ऊंचाई को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हायर प्लेस, हायर पोजीशन आप ऐसे यूज कर सकते हैं। से अधिक ऊंचाई, है ना, इसके लिए आप शो करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि कोई चीज में कहते हैं ग्रेटर इन नंबर, संख्या में ज्यादा अगर दिखाना चाहते हैं, ग्रेटर इन नंबर, इसको ऐसे कर दीजिए, संख्या में अधिक। चलिए अब देखें इसके एग्जाम्पल में। शेक्सपियर्स प्लेस आर एवब अस। शेक्सपियर का नाटक हमारी समझ से परे है, यानी हम समझ नहीं सकते हैं, तो इस तरह से आप एवब का यूज कर दिए। किड्स वर्क्स आर एवब कॉमन स्टूडेंट्स। किड्स की रचनाएं कॉमन स्टूडेंट्स के समझ से परे है, तो इस तरह से परे के सेंस में इसका यूज आप कर सकते हैं। अब जैसे कोई वजन की बात करते हैं कि देखिए वे करते हैं तो वर्ब फॉर्म में वजन होना, इसमें आप एस लगा दिए तो सिंपल प्रेजेंट का भी 5 होगा कि वेज एवब 70 kg, यानी 70 किलो से उसका वजन ज्यादा है। अब लिखेंगे जैसे एक सोल्जर, सोल्जर कहिए या फिर एक ह्यूमन बीइंग को कह सकते हैं। ये सोल्जर शुड भी कह सकते हैं, इसको मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन शुड इसलिए लगाते हैं कि शुड में एक नेचर को शो करता है, हमें करना चाहिए खुद से। ये सोल्जर शुड वैल्यू, है ना, सोल्जर को एक वैल्यू होना चाहिए। किस चीज का वैल्यू होना चाहिए? तो जैसे अपने देश को अधिक महत्व देना चाहिए, तो शुड वैल्यू हिज कंट्री एवं हिज लाइफ। अपने जीवन से अधिक महत्व सोल्जर को अपने देश के प्रति देना चाहिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वी मस्ट हैव अ रूफ एबव आवर हेड। हमारे सिर पर एक छाया, मतलब क्या है इसको कहते हैं, छत होना चाहिए। कहते हैं ना हर आदमी के ऊपर छत, छत मतलब कि रहने का जगह सभी के पास होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनसाइड। कुछ कुछ जगह पर आपको लगेगा इनसाइड और इन एक ही है, ऐसे है भी, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पर चेंज हो जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं ऑन। ऑन का यूज कैसे करेंगे यहाँ पर? तो ऑन द इनसाइड ऑफ ऐसे कर सकते हैं, ऑन द इनसाइड ऑफ, ऑन द इनसाइड ऑफ, या इन भी कर सकते हैं, इन द इनर पार्ट ऑफ। और इसको हिंदी में आप लिखना चाहें के भीतर या फिर के अंदर। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, द इंट्रूडर्स, इसको कहते हैं घुसपैठियां,
Intruders are hidden inside the temple. इंट्रूडर्स यानी घुसपैठियां टेम्पल के भीतर छुपा हुआ है. Go inside the room. कहता है गो इनसाइड द रूम, रूम के भीतर जाओ, ऐसे आप लिख सकते हैं. अब जैसे और भी कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का चीज है. अब जैसे देखिए मटेरियल नाउन को भी दिखा सकते हैं. देयर आर आलमंड्स इनसाइड दीज बॉक्सेज. इन बक्सों में आलमंड्स भरा, बादाम भरा हुआ. तो इस तरह से इसको आप यहाँ दिखा सकते. अब यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है बट. जनरली स्टूडेंट को पता होता है कि बट एक कंजक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन भी होता है. दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको डिफरेंस को समझ लें तो ज्यादा ही अच्छा होगा. देखिए बट जब कंजक्शन की तरह आता है तो इसका हिंदी में क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु. देखिए इसका मीनिंग ये होता है जब एक कंजक्शन के रूप में आता है तो. और इसमें चीज और क्या देंगे ध्यान? इट गिव्स अ कंट्रास्ट सेंस. इसका जो सेंस होता है ना वो बिल्कुल कंट्रास्ट होता है. मतलब पहले वर्ड से सीधे उल्टा होना चाहिए, इसको कंट्रास्ट करते हैं. इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं. ही इज रिच, वह धनी है, बट डिस कंटेंटेड. देखिए इस तरह से धनी आदमी को संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा कंसेप्ट आता है, वह धनी है फिर भी लेकिन असंतुष्ट. जब पैसा तुम्हारे पास है तो हाय है क्यों करते हो, कहने का सेंस होता है. रूसो का जनरल विल जो है, रूसो ने एक सिद्धांत दिया था, फिलोसफर जो रूसो के बारे में जानते होंगे आप, कि रूसो का कहना था जनरल विल में कि अगर जिसके पास धन है उसको हाय है नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए. लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, इसलिए कंट्रास्ट हो जाता है. फिर आप जैसे लिखेंगे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. आप कहेंगे क्या गरीब आदमी को ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी क्या है? लाचार है, उसके पास कुछ नहीं है. तो कहा गया संस्कृत में एक श्लोक है, विभुचिकं किंग न करोति पापम. अर्थात भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता है. अगर भूखा आदमी रोटी के लिए कोई पाप भी करता है तो उसको पाप रियली में नहीं कहा जा सकता है. लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमानदार है, दूसरे के प्रति उसको कोई लालच नहीं है, चोरी डकैती नहीं करता है, ईमानदार है. तो ये बहुत बड़ी बात है. इसलिए ये दोनों जो देख रहे हैं वर्ड, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये सभी कंट्रास्ट कंसेप्ट आता है. तो जब इस तरह का सेंटेंस आए इसको हम कहते हैं कंजक्शन. लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पस कंजक्शन बताना नहीं है, कंजक्शन अलग चैप्टर में बताऊंगा. यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या देखना है पता है? यहाँ देखना है प्रीपोजिशन. आखिर प्रीपोजिशन में जब आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो प्रीपोजिशन में इसका मीनिंग हो जाता है, देखिए एक्सेप्ट. एक्सेप्ट कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम. इसको कहते हैं अपार्ट फ्रॉम. अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको कहेंगे को छोड़कर. इसके इस तरह से हिंदी होता है को छोड़कर. अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखिए ऑल बट. ऑल मतलब सभी,
बट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, किसी को आप दे सकते हैं। ऑल बट वन, एक को छोड़कर सभी, ऐसे दे देंगे। वर अपसेट, इसको देखिए इसके साथ आ गया, ये जो है हेल्पिंग सब्जेक्ट है ना, इसके साथ ही वर्ब देखिए आ रहा है। कह रहा है कि एक को छोड़कर सभी दुखी थे, उदास थे, अपसेट थे, इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर एक देखिए बहुत फेमस एग्जांपल आप शायद सुने होंगे, शार्लॉक वुड हैव। देखिए शार्लॉक का नाम सुने हैं आप, शेक्सपियर का ड्रामा अगर पढ़े होंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो कह रहा है कि शार्लॉक वुड हैव नथिंग, शार्लॉक को कुछ नहीं चाहिए था एक्सेप्ट, को छोड़कर। तो क्या छोड़कर, तो एंटोनियोस, यहाँ पर लिख देंगे एंटोनियोस पाउंड ऑफ प्लेस, इस तरह से कहा। एंटोनियो का पाउंड ऑफ प्लेस को छोड़कर उसे कुछ नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के रूप में जब भी आया तो इसका मीनिंग निकलता है एक्सेप्ट। यहाँ तक समझ गए ना। इस तरह से हमेशा चलते रहेगा। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें भी आप देखेंगे कि माइनर प्रीपोजिशंस में ही अभी बहुत कुछ बताना। अभी तो छोटा लिस्ट शुरू किए हैं, अभी इतना लंबा लिस्ट है कि फिर किसी तरह का आपको डाउट्स नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।